तो दोस्तों, आज हम लोग निकल चुके हैं एक नए सफर की ओर। रांची से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है महाकालेश्वर धाम, जिसे झारखंड का केदारनाथ भी कहा जाता है। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनासर्थ साकार, महाकाय तो सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय। अगर आपको भी कभी झारखंड का केदारनाथ आना है तो आप पहले इसका रियल नेम जान जाइए। इसका नाम है महाकालेश्वर धाम और ये ओरमांझी ब्लॉक, ओरमांझी थाना से करीब आधा किलोमीटर आगे पड़ता है। मेहता बार के जस्ट पीछे में जो पहाड़ दिखता है, उसी पहाड़ पे हम लोग को जाना है फिलहाल, और यहीं से टर्न लेना है। ये रांची से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। सामने में एक मंदिर होगा और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का एक स्कूल है। तो ये मंदिर जो है यहाँ का लैंडमार्क है। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। आप जब आइएगा तो इसी से आपको क्रॉस करना होगा। और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का बिल्डिंग है। ये स्कूल है, ये भी लैंडमार्क है। यहाँ से हम लोग को गांव के रास्ते होते हुए करीब 1 किलोमीटर अंदर जाना है। महाकालेश्वर धाम कितने दूर है चाची? महाकालेश्वर धाम एकदम सीधे अमरनाथ चौधरी उधर रहते हैं। चलिए ठीक है, ठीक ठीक। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनासर्थ साकार, महाकाय ये का लोकेशन तो बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हैं दोस्तों, भोलेनाथ बहुत उनको तो जाना ही ये है कि ऊंचे मंदिर में जो है ना, लग रहा है कि बादल जो है रखा हुआ है। इस पहाड़ का खूबसूरती जो है, हम तो गर्मी के समय में आए थे, लेकिन अभी जो खूबसूरती है, अभी जो नजारा जो दिख रहा है, देखिए वो जो मंदिर है। ये झारखंड का जन्नत है और नजारे को देखिए। अरे खूबसूरत जगह। तो दोस्तों, ये थार की सवारी है, इसलिए रास्ता का ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। মনতে উৎসৱৰ লা, দুদিয়া ধুবুৰী
रांची से 20 किलोमीटर की दूरी में ओरमांझी प्रखंड का सरस्वती शिशु विद्या मंदिर राधा कृष्ण मंदिर के सामने से रोड आई है। वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर अवस्थित है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी रोड का निर्माण हो जाए और सरकार से हम लोग आग्रह किए हैं कि पर्यटकों का आने के दृष्टिकोण से आरसीडी पथ निर्माण विभाग के माध्यम से अच्छी रोड का निर्माण हो। तो दोस्तों ये इसी पहाड़ गगारी पहाड़ कहा जाता है। और देखिए वो जो ऊपर वाला पहाड़ है ना एक तो, उसी पहाड़ पे एक और मंदिर है। वो वाला पहाड़ पे तो फिलहाल हम लोग महाकालेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ आने पे मेरे चेहरे पे खुद ब खुद खुशी आ जाती है। काफी जन्नत वाला जगह है और यहाँ पर महाकालेश्वर धाम पर है भी हम लोग हैं। और एक बार जरूर आइए आप। सावन में नहीं आ सकते, सावन के बाद ही आइए, लेकिन यहाँ आइए जरूर, ये जन्नत है। मैं तो कहूँगा कि क्यों जाना केदारनाथ और क्यों जाना जब झारखंड में इतनी खूबसूरती है। ये कौन सा अर्थवम है। थोड़ा सा जंगल के बीच में है इसलिए रिस्क तो है, लेकिन कम से कम रोड का निर्माण यहाँ हो चुका है। बहुत प्राचीन यहाँ पर शिवलिंग है, साथ में माँ पार्वती हैं और गणेश जी हैं। पूरे परिवार के साथ भगवान शिव हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराने जमाने से लोग यहाँ आते जाते थे। लेकिन मंदिर का मेन 1996 में इसी गांव के एक जेठू भगत थे, उन्हीं के यहाँ नाग जी का आगमन हुआ और नाग को बार बार भगाने से भी नाग वहीं आ जाता था। फिर अंतिम समय में जब नाग चलने लगा तो फिर लौट गया, फिर भागा, फिर लौट गया, फिर भगाया, फिर लौट गया। उनका एक खचिया था, उसमें जाके बैठ जाता था। तब लोग खचिया को ऐसे कर दिया, खचिया को जब ले लिया तो सांप चलने लगे, नाग देवता। उन्हीं के पीछे जेठू भगत जी आए और यहाँ पर जो शिवलिंग है वहीं पर लिपट के और वहीं से भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो जेठू जी सबको बताए। उसके बाद बहुत बृहद, हमको लगता है उस समय 1996 में यहाँ से लेके हाईवे तक गाड़ी रखने का जगह नहीं मिलता। इतना भक्तों का आना जाना हुआ। फिर धीरे धीरे एक समिति बनी, फिर आपका ये कमेटी का निर्माण हुआ, फिर मंदिर का निर्माण हुआ। पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि रांची के आसपास के जिले से ये जाते आते समय ये पहाड़ पे ये मंदिर दिखता है और काफी बड़ी संख्या में जो है ना लोग इस पहाड़ पे चढ़ते हुए दिखते हैं। सावन के समय में काफी ट्रेंड में आ गया है 2-3 साल से। सावन में तो आपका श्रावणी मेला 1 महीने का लगता है। जिस दिन श्रावण माह शुरू होता है उस दिन पूरे अगल बगल के रांची वगैरह से भी आते हैं, रामगढ़ वगैरह से भी आते हैं। और यहाँ पर आपका एक डोमा नदी है, वहां से जल उठा कर लाकर यहाँ भगवान शिव में चढ़ाने का कार्य करते हैं। कहाँ पे है ये नदी, कितने दूर? नदी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर होगा। अच्छा, वो क्या थाना के नीचे है? थाना के नीचे है। डोमा नदी के नाम से जाना जाता है। उसका उद्गम स्थल यही है आपका कुकई में। एंटर करते हैं हम लोग। मेरा नाम अमरनाथ चौधरी हुआ। मैं इस महाकालेश्वर धाम का मुख्य संरक्षक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रांची से 20 किलोमीटर दूर ओरमांझी प्रखंड के उलातू ग्राम के गगारी पहाड़ में अवस्थित बाबा महाकालेश्वर धाम का मंदिर है।
जहाँ मुख्य रूप से बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश महाराज और नंदी महाराज के साथ बाबा भोलेनाथ विराजमान है। और आप जो देख रहे हैं बाबा महाकालेश्वर जी का जो प्रारूप है, माँ पार्वती का जो प्रारूप है, बाबा गणेश जी का जो प्रारूप है और नंदी महाराज जी का प्रारूप है, ये सब प्राकृतिक स्वयंभू अपने से बना हुआ प्रारूप है। किसी भी प्रकार का मानवीय द्वारा छेड़छाड़ नहीं किया गया है। भगवान भोलेनाथ स्वयं पूरे परिवार के साथ महाकालेश्वर धाम गगाड़ी पहाड़ उलातू और मांझी में विराजमान है और सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय बाबा महाकालेश्वर। मंदिर पूर्वजों के द्वारा पहले से इसको बादशाह बैल के नाम से विख्यात था। देखिए बादशाह बैल नंदी महाराज जिनको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ विराजमान है। तो हम लोग बचपन से ही देखते थे, बचपन से ही आते थे, लोग आते थे, बूढ़ा बुजुर्ग यहाँ पर पूजा वगैरह करते थे, बोलते थे बादशाह बैल है। और जब जैसे जैसे लोगों का मनोकामना पूर्ण होता गया, अपने मन से लोग कोई ईंटा गिराने लगे, कोई बालू गिराने लगे और मंदिर का निर्माण का चिंता भक्तों द्वारा स्वतः किया गया। ये कमेटी बहुत लेट से बनी महाकालेश्वर धाम की, जिस कमेटी ने इसको संयोजन करने का कार्य किया, जिसका अध्यक्ष यहाँ के पूर्व मुखिया सोनाराम मुंडा जी है और सचिव श्री दिलीप कुमार मेहता जी और कोषाध्यक्ष श्री हरीश चंद्र महतो जी ने और पूरे ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर देखिएगा नीचे पूरा आदिवासी परिवार है, पूरा आदिवासी का गांव है, उनके द्वारा 3 बजे भोर से 6 बजे तक गिट्टी पत्थर ईंट जितने कंक्रीट सीमेंट सब चढ़ाने का लोग काम करते थे और श्रमदान से मंदिर को बनाने का कार्य किया है। क्योंकि सभी मजदूर क्लास के लोग हैं तो अपने मजदूरी अपने मेहनत से श्रमदान करके बाबा भोले बाबा महाकालेश्वर जी का ये मंदिर का निर्माण करने का कार्य किया है। कब हुआ था मंदिर का निर्माण? मंदिर का निर्माण आज से लगभग 7-8 साल पहले मंदिर का पूर्ण निर्माण हुआ। मंदिर का बजाते अन्न भराया हुआ जिस दिन लगा कि रंथ मिला है, इतना गोरमांझी से अन्य अन्य गांवों से लोगों ने अपना अन्न, सोने चांदी का बर्तन, गिलास, चम्मच, थाली लेकर बाबा भोले को भोजन कराने के उद्देश्य से लोगों ने समर्पण किया है, जो गुंबद में है। और बाबा भोले ऐसा मान्यता है कि बाबा भोले अन्न को उस थाली और उस गिलास से पानी पीते हैं और अपना अन्न को ग्रहण करते हैं। तो ऐसी मान्यता है और लाखों लोगों का, हजारों लोगों का मनोकामना पूर्ण हो रहा है। लोग बिहार से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से आते हैं बाबा भोले का पूजन करने के लिए। और हम लोग को विश्वास नहीं होता है, जब यहाँ लोग आते हैं तो हम लोग पूछते हैं कहाँ से आए, तो लोग बोलते हैं बक्सर से आए हैं, हाजीपुर से आए हैं। तो हम लोग लगता है बाबा भोले का कितना प्रताप है कि उनका मनोकामना, लोग आते हैं जैसे जिनका संतान नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से जिसका संतान नहीं हो रहा है, वो संतान प्राप्ति का मन्नत लेके आते हैं। बहुत दिनों से जो बीमार है वो अपना बीमारी ठीक करने का मन्नत लेके आते हैं। आप देखेंगे कि बाबा भोले के मंदिर के चारों ओर बेलपत्र के पौधे हैं, स्वतः है, इनको कोई लगाया नहीं। और आंवला के पौधे हैं और देखिए नीम के पौधे हैं जो माँ पार्वती के प्रतीक माना जाता है। ये स्वतः झरना के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और दिखा दीजिए। जो स्वतः झरना अभी स्वतः झरना देखिए यहाँ से आती है, लेकिन कम बारिश के कारण अभी झरना आई नहीं है। जब शुरुआती दौर पर हम लोग का ये मंदिर का जब प्रचार प्रसार हुआ था उस समय काफी तेज से झरना आती थी और अब बारिश कम होने के चलते अभी तक झरना नहीं आई है। लेकिन बारिश का जैसा रुख दिख रहा है तो 2-4 दिन में झरना यहाँ पर
निकलना प्रारंभ हुआ। मोटा मोटी हो हमने गया। भी इससे पहले देखा था, ड्रोन से शॉट लेने पर देखा था कि ऊपर से एक इस तरह रास्ता बना हुआ है जिससे वो पानी जी, वो पानी बहने का ही, पानी बहते बहते उसको रास्ता बनाया है और वो गड्ढा हुआ है। और आप ये मंदिर जब पुनर्निर्माण हुआ है तो उससे पहले क्या खुला में बाबा जी थे? जी खुला में थे, खुला में खुले में थे। अच्छा। अच्छा, ये इसे झारखंड का केदारनाथ बोला जाता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? मैंने कई सारे ब्लॉगों में देखा है तो बोलते हैं कि क्यों जाना केदारनाथ जब झारखंड में इतनी खूबसूरती है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? एक और सब सामने में एक जी, मंदिर जी। भी है, तो वो कौन सा मंदिर? सामने में बाबा भोलेनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। वो गगारी गांव के ऊपर लगभग चोटी में बाबा भोलेनाथ उसमें विराजमान है। वहां भी इस बार जल यात्रा हुआ था और वो भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत अच्छे तरह से इस बार वहां भी जल यात्रा लोगों ने किया और वहां भी मेला लगता है श्रावण के पूर्णिमासी के दिन में और काफी भक्त वहां भी जाते हैं और वो भी बहुत ख्याति प्राप्त बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है। वहां पर भी बाबा जल भोलेनाथ यहाँ शंभू कहाँ से है। उठाते हैं लोग? जल यहाँ पर डोमा नदी जो छठ घाट है थाना के नीचे से, नदी से उठाना है तो वहां से उठाते हैं, नहीं तो जल की व्यवस्था है। व्यवस्था है। जल की व्यवस्था मंदिर के प्रांगण में है। लोग यहाँ पूजा पाठ के लिए लोगों को सामान तो लेके आना ही होगा, क्योंकि नहीं, यहाँ पर अब पूजा पाठ की पूरी व्यवस्था है। अब नीचे देखे हुए जो मकान है, ये सावन के लिए है या फिर नहीं, सावन वो के सालों बाद भर के लिए व्यवस्था है। सालों भर लोग अब यहाँ प्रसाद मिलेगा, प्रसाद यहाँ पर यहीं से लेके चढ़ा उपलब्ध रहेगा, यहीं से लेकर चढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं बेलपत्र का पेड़, इधर बेलपत्र का है और देखिए उधर आगे जाइएगा तो आंवला का पेड़ है, जो भगवान भोलेनाथ का प्रिय पेड़ है। जल और बेलपत्र ही भगवान भोलेनाथ का मुख्य खुश करने का उनका जो मुख्य सामग्री है वो जल और बेलपत्र है। यहाँ जो मंदिर के चारों ओर बेलपत्र का पौधा है। आसपास में मतलब क्योंकि पूरे जंगल के बीच में है, तो आसपास में किसी जंगली जानवर या फिर कोई जानवर के निकलने का ऐसा कुछ रहता है कि डर? और कोई अगर फैमिली में आप फैमिली के साथ आइए तो कभी कभार अगर किस्मत अच्छी रहे तो भगवान का नाग जी का दर्शन हो सकते हैं। अच्छा, श्रावण पूर्णिमासी के रात में हम लोग आए थे, लाइट उट लगवा रहे थे तो 2-4 भक्त हम नीचे इसी से बार की बात है। जी जी हाँ। उन्होंने मुझे खबर किया कि जल्दी आइए, भगवान भोलेनाथ का जो गले का हार है वो नाग जी निकले हुए हैं। फिर हम लोग दौड़े दौड़े चढ़े, तब तक धीरे धीरे अपना जंगल की ओर निकल गए। हम लोग दर्शन किए नाग देवता का। तो कभी कभी नाग देवता का भाग्य अच्छा रहने से होता है, अन्यथा मोर चारों तरफ है और बसहा बैल यहाँ पर आते हैं, जो नंदी महाराज जिनको हम लोग कहते हैं, और कोई विशेष वैसी नहीं है। यहाँ पर लोग बोलते हैं केदारनाथ बाबा का दर्शन, तो केदारनाथ में जो भगवान का प्रारूप है, जो लोग केदारनाथ जाके आए हैं वो लोग बताते हैं कि भगवान केदारनाथ में जो प्रारूप है वही प्रारूप यहाँ पर भगवान शिव जी का है। इसलिए यहाँ आते हैं तो केदारनाथ जी का भी दर्शन हम लोगों को प्राप्त होता है। और ईश्वर तो सबके दिल में वास करते हैं,